हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है 28 जनवरी 2021 करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पूर्व वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों, ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2023, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2024। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022। दोस्तों, इसमें बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन ए अंतोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी सेसिलिया मिरेलेस, ऑप्शन सी अगस्तो सेंटोस सिल्वा, ऑप्शन डी मार्केलो रेब्डो डी सूजा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मार्केलो रेब्डो डी सूजा। दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया? ऑप्शन ए 74वें, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 11वें। दोस्तों, ये 74वां ना होकर ओनली फॉर क्या है, 7वां मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 7वां। दोस्तों, इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 5.3%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 6.3%, ऑप्शन डी 9.3%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये 63 ना होकर 6.3% है, मिस प्रिंट हो गया, ये भी सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, इसका सही आंसर है 7.3%। दिस इज द राइट आंसर। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी आई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्ल स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 जनवरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस हुए पर्ले की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रति वर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय पर्ल स्मरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में पर्ल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को राष्ट्रीय में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी, ये महा न होकर दोस्तों पद्म, कंप्यूटर मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं।
पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ए पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है युद्ध शक्ति, ऑप्शन बी श्रम शक्ति, ऑप्शन सी न्याय शक्ति और ऑप्शन डी शक्ति घोष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन है युद्ध शक्ति। हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्रित करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए की गई है। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे के 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीकी से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों के छात्र, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, इस जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ से हुई? ये 150 वर्ष पुरानी, कितनी 150 वर्ष पुरानी जेल का नाम है यरवदा। क्या नाम है? यरवदा जेल, जहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई है। जी हाँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है 12,400 करोड़, ऑप्शन बी 28,400 करोड़, ऑप्शन सी 15,400 करोड़ और इसका ऑप्शन डी 18,400 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28,400 करोड़ को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। बजट की कितने करोड़ रुपए के विकास के लिए मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, देश की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू हो गई? दोस्तों, इस ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मार्च। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से विदेश व्यापार नीति की तारीख लागू होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और दोस्तों इसका ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में
इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव किला कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, ऑप्शन सी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ऑप्शन डी प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका मरुवाणी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी VD सावरकर, ऑप्शन डी SN सेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी SN सेन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी धर्मशास्त्र, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेदांत। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए युद्ध और संधि, ऑप्शन बी कृषि सिंचाई और सड़कें, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी विदेश संबंध। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है कृषि सिंचाई और सड़कें, जो कि संघ सूची में शामिल नहीं है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, महायाज जनजाति पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में मायाज जनजाति पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।